सिर्फ आप देखो कि लिस्ट किस तरह बन रही है बस। यहाँ में लिख दिया फ्राइडे, सैटरडे, इस तरह बहरहाल आता जाएगा। यहाँ में लिख दिया सैटरडे, और फिर संडे, इस तरह अगर लिखता जाऊंगा तो, और मैं संडे के बाद अब मुझे नहीं चाहिए, अब मुझे लिस्ट नहीं चाहिए। लेकिन अब 8 नंबर भी ये दे रहा है, देगा। अब इसको खत्म कैसे करूं? तो खत्म करने के दो तरीके मैंने बताया थे। एक तो ये कि बैक स्पेस 2 दफा दबाओ, एक दफा दबाओगे तो नंबर खत्म होगा, दूसरी दफा दबाओगे तो वो वहीं पे आ जाएगा जहां जहां से मेरी इंग्लिश शुरू होती है। सही है, ये थोड़ा सा यहाँ पे आ गया जहां से मेरी इंग्लिश शुरू होती है। दूसरा तरीका क्या था, अगर ये आ रहा है तो आप क्या करो, यहाँ पे क्लियर और फॉर्मेटिंग कर दो, सब खत्म हो जाएगा। मैंने एंटर की प्रेस किया, यहाँ क्लिक करूंगा तो ये खत्म हो गया। सही है। अच्छा जी, अब ये है कि मिसाल के तौर पे, अच्छा इसमें एक बहुत एक खास बात आपके जहन में आ रहा होगा, सर 1 लिख के मंडे लिखो, 2 लिख के ट्यूसडे लिखो, 3 लिख के वेडनेसडे लिखो, आप लिस्ट क्यों बना रहे हो? इसलिए कि अगर बीच में मुझे कोई याद आया कि भाई ये जो थर्सडे, मिसाल के तौर पे वेडनेसडे है ना, वेडनेसडे के बाद यहाँ पर मैंने कह दिया दोबारा मंडे, गलती से लिख दिया। अब ये कि जब मैं लिस्ट को यहाँ पे मैं मैच कर रहा था तो मुझे पता लगा कि ये मंडे तो मैंने गलत लिखा है। अगर मैं 1 2 3 अपने हाथ से लिखता, 1 करके मंडे लिखता, 2 लिख करके मंडे लिखता, इस तरह समझो ये 20 नाम है, अगर ये वाला नाम मैं अगर मिटा दूंगा तो इसका मतलब ये है कि थर्सडे जो है वो 5वें नंबर पर रहेगा, फ्राइडे जो है वो 6ठे नंबर पर रहेगा, यानी कि फिर मुझे दोबारा 3 के बाद सारे नंबर मुझे दोबारा देने पड़ेंगे, क्योंकि बीच में चीज मुझे ये नहीं चाहिए, गलती से ये दे दी थी मैंने। समझ रहे हो बात मेरी? मिसाल के तौर पे ये 8 नाम है, इसी की मिसाल ले लो, 8 नाम है। सही। अब ये कि मुझे जो है 7 नाम लिखने थे, मैंने गलती से कोई नाम बीच में लिख दिया जिसकी वजह से 8 बन रहे। जब मैंने चेक किया तो ये वाला नाम मैंने गलत लिख दिया है। अब ये वाला नाम गलत लिखा है तो इसका मतलब ये कि ये जब मिटाऊंगा तो 3 के बाद जो है ये 5 पे है ना, इसका मतलब 4 नंबर गायब है। इसको 4 होना चाहिए, इसको 5, इसको 6, इसको 7 होना चाहिए। अगर मैं अपने हाथ से लिखूंगा तो बीच वाला मिटाने के बाद ये जो ऑर्डर से 3 के बाद 4 अलग लिखूंगा, 5 अलग लिखूंगा, इनको मिटा के, यानी कि दोबारा नंबरों की मेहनत करूं। लेकिन जब मैं लिस्ट बना रहा हूंगा तो अगर बीच का नंबर हट भी जाता है तो ऑटोमेटिक नीचे वाली चीज अपडेट हो जाती है। कैसे? देखो, मंडे को मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट नहीं भी करो, ऐसे मिटा दो, यूं बैक स्पेस करके मिटा रहा हूं, देखिएगा जरा। जैसे ही मैंने मिटाया, जैसे ही वो चौथा नंबर मिट गया तो ऑटोमेटिक 4 नंबर इस पे आ गया। ये लिस्ट का फायदा है। एक तो ये कि एक दफा क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक 1 के बाद 2 3 खुद खुद ब खुद आ रहा होगा। दूसरा क्या है कि बीच में अगर कोई चीज आपको नहीं चाहिए तो अगर आप मिटा भी दोगे तो फिर ये कि नंबरों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएंगे। सही है। अब आपको अगर ये वाली चीज नहीं चाहिए तो अब यहाँ पर क्लिक करो, क्लिक करने के बाद नॉन कर दो, यहाँ से हट जाएगी। लिया भी यहाँ से था, हटाया भी यहाँ से था। अगर कोई स्टाइल कोई और चाहिए, ए चाहिए, ये वाला चाहिए, जो भी आप लोग, वो आपकी मर्जी है। बताओ भाई, समझ आया यहाँ तक? जी सर। सबको आ गया समझ में? जी, सबको आ गया समझ में? जी सर। ठीक है, अब हम आगे जा रहे हैं और अब जो पढ़ा रहा हूँ ये थोड़ा सा, जी आ गया सर, जी जी ठीक है, समझ आ गया जी जी, अच्छी अभी जो तरह। पढ़ा, जी जी, अभी जो पढ़ाऊंगा असल वो चीज़ है। सही है, तो उसको आपने अपने जहन में बिठाना है। मैं ज़रा यहाँ से 1 मिनट अटेंडेंस मार्क कर दूँ। अच्छा जी, अभी भी इसमें डिटेल है और, लेकिन ये कि आपके हिसाब से इतना बहुत है, फिर आगे ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं बताऊंगा। अच्छा, अब जो पढ़ा रहा हूँ वो ये पढ़ा रहा हूँ मल्टी लेवल लिस्ट। सही है। अच्छा जी, जी जी, मैंने लगा दिया सबकी प्रेजेंट। अब ये जो मल्टी लेवल लिस्ट है ना, मल्टी लेवल लिस्ट का मतलब ये है कि एक लिस्ट के अंदर कई सारी लिस्टें, एक लिस्ट के अंदर कई सारी लिस्टें। आपको असाइनमेंट दूंगा लेकिन इससे पहले इसकी एग्जांपल देख लो, वही असाइनमेंट होगा आपका। तो यहाँ पे ज़रा इसको आप लोग एक दफ़ा देख लें कि मल्टी लेवल लिस्ट में के किसको रहा हूँ।
अच्छा पहले तो मुझे ये बताओ, अगर मैं कहूँ भाई आपका असाइनमेंट है बनाना है, तो ये बना लोगे? बहुत आसान है भाई। ये एक आपका असाइनमेंट है, असाइनमेंट नंबर 3, और 24 तारीख तक आपने जमा करवाना है। 24 तारीख के बाद 25 तारीख को सबमिट नहीं होगा। बहुत बच्चों वाला है, 10 मिनट में बन जाएगा। सही है। ऊपर हेडिंग डालोगे अनऑर्डर्ड लिस्ट, और इंटर करोगे तो ऊपर वाला ही फॉर्मेट आ रहा होगा। फिर क्लियर और फॉर्मेटिंग करके एप्पल ऑरेंज मैंगो, बस ये कि आपने अनऑर्डर लिस्ट बनानी है। फिर दोबारा आप ऑर्डर लिस्ट की हेडिंग डालोगे, उसके बाद फिर इंटर की प्रेस करोगे, दोबारा ये फॉर्मेट आ रहा होगा। फिर क्लियर और फॉर्मेटिंग करोगे, फिर दोबारा आप न्यूमेरिक पे आ जाओगे, नंबरिंग वाले पे, और यही चीज लिखोगे आप। ऊपर जो लिखा होगा नीचे कॉपी कर लेना, पेस्ट कर लेना, और बस यहाँ पे आप नंबरिंग जो है वो लिस्ट से लेनी, अपने हाथ से नहीं डालनी। सही है। ये असाइनमेंट तो बहुत आसान है, भेज दूंगा। ये बच्चों वाला असाइनमेंट आपने भेजना है। अब मल्टी लेवल का क्या मतलब है वो जरा यहां समझो। अब यहां पे जरा गौर से देखो, यहां पे लिखा हुआ है पर्पस, और यहां पे बहरहाल जो लिखा हुआ है इसको छोड़ो, बस ये समझो कि यहां 1 लिखा हुआ है, यहां कुछ भी यहां एक नाम लिखा हुआ है। अब इसके अंदर जो है ये 1 2 3 एक अलग लिस्ट है, ये 1 के अंदर ये ABC की अलग लिस्ट है। यानी कि ये 1 है जिस पे लिखा पर्पस, इसके अंदर जो है यहाँ पे वी एग्जिस्ट टू ये वाली, यानी कि इस लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट है जो A से रिप्रेजेंट हो रही है। अच्छा भाई, उसके बाद फिर यहाँ पर 2 है। सही है। 2 के बाद फिर यहाँ पर देखो, इस ये 1 2 3 की एक लिस्ट है। इस लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट है जो कि ए के नाम से, फिर ए के अंदर एक और लिस्ट है जो कि रोमन में दिया हुआ है। रोमन में दे, जिसमें भी दे, लेकिन समझाना ये है कि एक लिस्ट के अंदर अगर दूसरी लिस्ट बनानी हो, या दूसरी के अंदर तीसरी लिस्ट, या तीसरी के अंदर चौथी लिस्ट, या इस तरह से जितनी भी बनानी हो, तो ये हम बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ मल्टी लेवल लिस्ट। इसको हम कहते हैं मल्टी लेवल। इसके कई सारे लेवल हैं। एक लेवल इसका अपना है, दूसरा लेवल ये है, तीसरा लेवल ये है। इस लिस्ट में 3 लेवल है। समझ रहे हो? एक इसका खुद का लेवल है, एक यहां पर ये दूसरा लेवल है, तीसरा, यानी कि 3 लिस्टें हैं ना, पहली लिस्ट, दूसरी, तो हम कहेंगे 3 लेवल है इसके पास। यूं यूं याद रखो। बनेगा कैसे वो जरा समझ लो। मतलब समझाना ही था, अगर इस तरह का काम करना हो, और हम करते रहते हैं, तो करना हो तो हम कैसे करेंगे उसको जरा आप समझ लो। तो इसके लिए यहां पर एक चीज अपने जहन में बिठा लो कि मल्टी लेवल लिस्ट जो है वो ऑर्डर लिस्ट की भी बन सकती है, ये ऑर्डर लिस्ट है इसकी भी बन सकती है, और अनऑर्डर लिस्ट की बन सकती है मल्टी लेवल लिस्ट। अभी प्रैक्टिकल कर रहा हूं, फिर आपको समझ आएगी। दूसरी बात ये याद रखो कि जिस तरह अगर बुलेट्स लिस्ट बनानी हो तो यहां क्लिक करूंगा बनेगी ना भाई, नंबरों वाली लिस्ट बनानी हो तो यहां क्लिक करूंगा बनेगी। इसमें ऐसा नहीं है। क्या कह रहा हूं? इसमें ऐसा नहीं है। आप कहेंगे सर ये फिर दिया हुआ है, इसमें ऐसा नहीं है, क्या मतलब? हर चीज तो वहीं से बोल्ड करना हो यहीं से होगा, इटैलिक करना हो यहीं से होगा, मल्टी लेवल भी यहाँ पे लिखा हुआ है, होना भी यहीं से चाहिए, लेकिन आप कह रहे नहीं होगा। होगा, लेकिन हम यहां से बनाएंगे नहीं। अब जरा देखो करना क्या है। वैसे एक चीज ये समझो कि मैंने यहाँ पे नाम लिखा अपना मंसूर, उसके बाद फिर बोल्ड करूंगा, यहां क्लिक करूंगा तो ये बोल्ड हो गया, इटैलिक करूंगा तो इटैलिक होगा, यानी कि जिस पे क्लिक कर रहा हूं वही चीज हाईलाइट हो रही है ना। सही है, मैंने इसको हटा दिया। अब ये है कि ये जो मल्टी लेवल लिस्ट है ना, वो जो बन रही होती है वो इन्हीं की मदद से बन रही होती है। इसीलिए हम यहां से बनाएंगे, यहां हम नहीं जाएंगे, यहां जाएंगे सिर्फ चेंजिंग के लिए जाएंगे। क्या मतलब? मतलब ये कि मिसाल के तौर पे मैं ये चाह रहा हूं कि मुझे जो है ये 1 2 3 की लिस्ट चाहिए, पहले 1 हो, ए हो, जो भी हो। सही, तवज्जो रखिएगा। अब ये कि जैसे ही मैंने यहां पे क्लिक किया, देखिएगा जरा, जैसे ही इस पर मैं क्लिक करूंगा, मैंने हालांकि क्लिक किया है मल्टी लेवल को, हाईलाइट क्या हुआ है? नंबरों वाली लिस्ट। ये खुद बता रहा है कि भाई बनाना हो तो यहां आ जाओ आप, नंबरिंग वाले पे। दोबारा देखो, देखो बोल्ड करता हूं तो यही होता है ना, हाईलाइट कोई और चीज थोड़ी होती है, यही होता है ना हाईलाइट। क्योंकि ये तो भाई ये जो मल्टी लेवल है ना, मल्टी लेवल जो बनेंगे, मतलब ये कि जिस तरह भी जो तस्वीर दिखाई थी, उस तस्वीर में क्या था? तस्वीर में ये था कि 1 2 3 लिखा हुआ, 1 2 3 था, और साथ में जो है ABC आ रहा था। यहां पर जो है ये 1 है, ABC है, तो भाई ये नंबरों की लिस्ट है, ये भी
नंबरिंग लिस्ट में से बनेगी ना, ये भी तो ऑर्डर लिस्ट है ना। एबीसी भाई किसकी मदद से बनती है? ऑर्डर लिस्ट है। 1 2 3 किसकी मदद है? ऑर्डर लिस्ट है। ये 1 रोमन में देना किससे बनेगा? ऑर्डर लिस्ट से बनेगा, नंबरों वाली लिस्ट से बनेगा। बस ये कि लेवल बनाने का तरीका आना चाहिए, लेवल बनाने का तरीका आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मल्टी लेवल लिस्ट के लिए हम जो है यहां से बनाएंगे, बस हम ये कि सिलेक्शन यहां से करेंगे, नहीं भी करें तब भी काम हो जाएगा। यहां इस ऑप्शन पे नहीं भी जाए तो क्योंकि यहां मैं जा रहा हूं तो वो खुद रीडायरेक्ट मुझे वहां कर रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सैंपल बने हुए ना, क्लिक करूंगा वो मुझे सैंपल पे ले गया। वो खुद कह रहा है कि भाई मुझे बनाना हो तो वहां चले जाओ, आप यहाँ आओ ही नहीं। यहाँ सिर्फ सिलेक्शन के लिए आते हैं, चेंजिंग के लिए आते हैं, और यहाँ से काम करना बहुत मुश्किल है। आपको आसान तरीका समझाता हूँ, उसके बाद फिर मुझे बताइएगा समझ आया कि नहीं है। बस देखते जाओ इसमें हो क्या रहा है। आप मतलब यहाँ जाओगे, कब जाओगे? जब आपको चेंजिंग कर रही हो। जो लिस्ट बनी हुई, अगर आप चाह रहे हो 1.1 1.11 इस तरह बनानी हो, या अगर आपको जो है वो ऑर्डर को अनऑर्डर में कन्वर्ट करना हो, या आपको अनऑर्डर में कोई बनी हुई ऑर्डर में कन्वर्ट करना हो, इस मकासद के लिए, इन मकासद के लिए हम यहाँ जाएंगे। बाकी बनाई जो जाती है वो यहाँ से बनाई जाती है, आसान यहाँ से हम बनाएंगे। कैसे जरा देख लो, फिर आपको बात समझ में आएगी। अब मैं यहाँ की मिसाल ले रहा हूँ, ये जो पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान में हैं, तो यहाँ की एग्जांपल लेता हूँ। अब मैंने कहा कि भाई हमारे पास एक, मैंने यहाँ पे नंबर 1 कर दिया और यहाँ पे मैं 1 जो है डॉट ले रहा हूँ। मैंने कहा कि भाई पाकिस्तान है, सही है। अब इंटर करूंगा तो क्या आएगा? 2 आएगा। नंबर 1 लिस्ट बनाऊंगा, इंटर करने के बाद 2 आएगा। अब पाकिस्तान के अंदर जो है, पाकिस्तान मुल्क है, मुल्क के अंदर सूबे आते हैं, सही है। अब ये कि मैं चाह रहा हूं, यहां 1 लिखा हुआ है ना, तो अब ये पाकिस्तान के अंदर इनसाइड एक और लेवल बनाने जा रहा हूं, सही है। अब हम जो लेवल बनाएंगे वो शॉर्टकट की मदद से बनाएंगे, उसको आपने ज़हन में बिठाना है। वो शॉर्टकट की क्या है? जब भी लेवल बनाना होगा तो उसके लिए आप टैब की का इस्तेमाल करोगे। ये टैब, इससे हमारा लेवल बनता है। कैसे? अभी करके दिखा तो समझ आएगा। मैंने 1 लिखा, 1 लिखने के बाद मतलब मैंने लिस्ट में पाकिस्तान में 1 लिखा, 1 के बाद मुझे इसके अंदर आना है, मतलब पाकिस्तान के अंदर जो है सूबे आते हैं, तो मुझे एक और लेवल बनाना है। इसके लिए मैं क्या करूंगा? टैब की का यूज करूंगा। जैसे ही मैंने टैब की दबाया, ऑटोमेटिक ये ए के बाद जो है वो, मतलब ये एबीसी वाली वो लिस्ट में कन्वर्ट हो गया। एबीसी वाली हो, जो भी हो, बस ये कि इसका लेवल बन गया। अच्छा, यहां पे एक और बात याद आई कि ये लेवल बनाने के और भी तरीके, व्यू में जाऊंगा, ये आउटलाइन व्यू आ रहा होगा, ये आउटलाइन व्यू, इसकी मदद से लेवल बनाए जा सकते हैं, लेकिन जब ये बारी आएगी तब बताऊंगा। अभी जो समझा रहा हूं सर उसको अपने जहन में बिठाओ। मैंने क्या किया? टैब दबाया तो ये लिस्ट बन, कैसे दोबारा समझो भाई। मैंने यहाँ क्लिक किया, 1 एंटर करूंगा, 2 आएगा ना। मुझे लिस्ट में लेवल बनाना, टैब दबाऊंगा। अब शॉर्टकट की ये टैब, इसकी मदद से ही होगा। ये टैब दबाऊंगा तो ये लिस्ट का एक और लेवल आ गया। अब यहाँ पे मैंने लिखा कि भाई मिसाल के तौर पे सिंध लिख दिया। यहाँ पर मैंने मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया केपी के, लिख दिया कुछ भी। यहाँ पर मैंने लिख दिया पंजाब, समझ रहे हो, और बलूचिस्तान वगैरह ये मैंने लिख दिया, सही है, पंजाब। अब ये है, ये खास सीक्वेंस में चल रहा है। मुझे जो है अब मिसाल के तौर पे पंजाब के अंदर उसके शहर बताने, मुल्क है, मुल्क के अंदर सूबे हैं, सूबों के अंदर शहर हैं, शहर के अंदर इलाके हैं। मुझे क्या करना है कि भाई पंजाब के अंदर आना है। अब क्या? अब इंटर की दबाऊंगा तो डी आएगा, वो अपनी लेवल को बरकरार रखेगा, लेकिन मुझे आगे जाना है, एक और लेवल बनाना है, जरूरत पड़ रही है। तो कैसे बनेगा? टैब दबाएंगे। मैंने टैब दबाया, ये अपनी मर्जी से ये आ रहा है 1, इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ वो बाद में, लेकिन ये आ रहा है। अब इस यहाँ पे आप पंजाब, आपको यहाँ पंजाब के अंदर क्या क्या रहा है वो आप बता दो। मैंने एक बार पंजाब के अंदर लाहौर, टैब दबाना है, टैब, ये वाला बटन है टैब का। लेवल बनाने के लिए टैब दबाना है, सही है। लाहौर, पहले एबीसी, अब 1 कैसे? टैब दबाया सर, मैंने टैब दबाया। ओके सर, ओके। देखो यहाँ दोबारा समझो, दोबारा भाई पंजाब है ना, इंटर करूंगा तो वो अपनी लेवल को बरकरार रखेगा ना, एबीसी आएगा, क्योंकि वो अभी लिस्ट चल रही है। यहाँ पे भले ये जेड आ जाए, कुछ भी लिख दो इस तरह, ये लिस्ट चलती रहेगी। लेकिन मुझे चूंकि अब लेवल चेंज करना है, मैं चाह रहा हूँ इनसाइड आ जाऊं, तो क्या करेंगे? इंटर दबाऊंगा तो डी आएगा। अगर आप चाह रहे हो कि पंजाब के अंदर आ जाऊं,
तो इसके लिए क्या करोगे, आप टेब का इस्तेमाल करोगे, लेवल बन रहा है टेब से, सही है। वन खुद ब खुद ये वन आ रहा है, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने टेब दबाया, खुद ब खुद कंप्यूटर की सेटिंग है जो ये वन ला रहा है। अब आप इसके अंदर कुछ भी लिख दो, लाहौर, इस्लामाबाद, कुछ भी लिख दो, मैंने ये लिख दिया, सही है। अब जरा यहां पे समझो, अब ये है कि मुझे जो है वो बलूचिस्तान भी चाहिए, मुझे अब बलूचिस्तान भी चाहिए। अब मैं क्या करूं, अब अगर एंटर करूंगा तो भाई ये करंट जो लिस्ट होगी ना उसको कंटिन्यू रखेगा, ये इसको कंटिन्यू रख रहा है। मुझे क्या करना है, मुझे अब एक लेवल पीछे आना है, समझ रहे हो ना बात मेरी, मुझे अब पिछले लेवल पे आना है। तो पिछले लेवल पे कैसे आऊं, तो याद रखिएगा, जब मैं टेब दबाता हूं तो लेवल बनता है, न्यू लेवल आता है, ऐसा ही है ना। बातों को जरा तवज्जो से समझो, सारे सवालों के जवाब दूंगा, सिर्फ मेरी बात को तवज्जो से समझो, क्या पता आपके सवाल इसी में छुपा हुआ हो। मैंने क्या किया, इंटर, मैं क्या कर रहा हूं, अब लेवल पीछे आना है, तो टेब दबाऊंगा तो लेवल बनेगा। अगर पीछे आना हो, यानी कि अब चूंकि ये इस लिस्ट का हिस्सा बन रहा हूं मैं पिछली वाली का, तो शिफ्ट और टेब दबाऊंगा तो फिर मैं पीछे आ जाऊंगा। टेब दबाऊंगा तो लेवल बनता है, शिफ्ट टेब से लेवल जो है वो डिक्रीज यानी कि पीछे की तरफ आता है। तो मैंने क्या किया, शिफ्ट का बटन दबाया और टेब दबाया तो खुद ब खुद पीछे आ गया। अब क्या लिखना है, बलोचिस्तान लिखना है, स्पेलिंग पे गौर नहीं करना, स्पेलिंग गलत लिखूं जो भी लिखूं ठीक है। तो यहां मैंने लिख दिया बलोचिस्तान। अब मैं इंटर करूंगा तो क्या होगा, ई आएगा, क्योंकि वो करंट लिस्ट को फॉलो कर रहा होता है। लेकिन अब मुझे जो है पाकिस्तान के बारे में तो बता दिया, अब मुझे जो है मिसाल के तौर पे वो समझे किसी और मुल्क के बारे में, चाइना के बारे में, किसी और सऊदी अरेबिया के बारे में बताना है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अब पीछे मुझे और आना है ताकि मैं इस लिस्ट की तरफ आ जाऊं, पिछले लेवल पे। तो पीछे कैसे आएंगे, शिफ्ट टैब भाई, शिफ्ट और टैब दबाया मैं पीछे आ गया। यानी कि टैब और शिफ्ट टैब का खेल है बस, इसमें ये समझ में आ गया, आपकी मल्टी लेवल लिस्ट बन गई। अब यहां में लिख दिया सऊदी अरेबिया, एंटर दबाऊंगा तो भाई 3 आ जाएगा, करंट लिस्ट को फॉलो करेगा। आपको सऊदी अरेबिया के अंदर आना है तो टैब की दबा दो, यहां लिखो मक्का, मदीना, जो भी आप अपने हिसाब से शहरों का नाम दो वो आप दे सकते हो। समझ रहे हो, टेब और शिफ्ट टेब का खेल है। अभी दूसरी एग्जांपल भी देता हूं फिर आपको समझ आएगा। अच्छा अब समझ आ इसमें, गया सर। हाँ गुड, अब एक और चीज समझो, मैं ये चाह रहा हूं कि भाई मुझे यहाँ पे 1 2 ये समझ नहीं आ, ये नहीं चाहिए, तो भाई आप इस लिस्ट को अब आपने इसको सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आके आप इसको चेंज कर लो। अगर आप कहीं देख रहे हो किसी एग्जाम्पल में, या वन के बाद समझो ये चलो ABC नहीं है, आप यहाँ पे आ जाओ, आप यहाँ पे आने के बाद आप फॉर एग्जाम्पल ये ए के बाद डॉट ले लो, ये वाला राइटिंग आप स्टाइल ले लो। आप ये वन ये वाला नहीं चाह रहे, आप अगर कोई और बड़े में चाह रहे हो तो यहाँ पे आके आप ये बड़े रोमन में ले लो, ये बड़े रोमन में आ गए, समझ रहे हो। तो समझाना ये है कि भाई आपको ये अगर बाद में चेंज करना हो तो चेंज भी कर सकते हो। कहीं देख रहे हो भाई एग्जांपल में यहाँ 1 है, उसके बाद फिर यहाँ पे तो भाई ये ए तो है ही नहीं है, तो आप चेंज कर लो, कोई मसला ही नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब दूसरी एग्जांपल छोटी सी लेते हैं, फिर मैं इसको जल्दी से वाइंड अप करता हूं, फिर आगे पढ़ना है। ऑर्डर हो या अनऑर्डर हो, अनऑर्डर का मतलब ये है कि अभी एक लिस्ट में यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा ये जो एग्जांपल्स है नेट वगैरह में यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल मल्टी लेवल लिस्ट, सिर्फ आपको दिखाता हूँ मल्टी लेवल लिस्ट। उसके बाद एंटर की प्रेस करूंगा तो मल्टी लेवल लिस्ट और एग्जांपल्स में यहाँ पे लिख देता हूँ। उसमें आपको दिखाता हूँ, देखो ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर, ये देखो ये रही अनऑर्डर लिस्ट, खुद ब खुद आ गई पहले नंबर पे, ये रही। इसमें क्या है, यहीं से देख लो बस, यहाँ से ये आपको दिख रहा है ना, ये देखो। अब इसमें क्या है, स्पोर्ट्स वगैरह से रिलेटेड चीजें हैं, तो इसमें क्या है, बस 1 2 3 नहीं है, इसमें वही ऑर्डर है 1 2 3 नहीं है। पहले ये वाला बुलेट लिया हुआ है, एंटर करोगे तो यही वाला बुलेट आएगा, टेब दबाओगे तो ये वाला है, नहीं भी हम चेंज भी कर सकते हैं। एक दफा देख लो इसको।